एफबीआर ने एक नई टर्म का जो है ना वो इस्तेमाल किया, एलिजिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, एक नया इंट्रोड्यूस किया था 1 साल पहले, वो था फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। ये 3 कैटेगरी थी। अब ये तो आपको पता है कि आप उन तीनों में से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे, लेकिन अब उसने जो है एक फाइलर और एक एलिजिबल जो है वो बना दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आप फाइलर हैं और अपना फाइलिंग करते हैं, या आप इसके एल हैं कि आपको जो है वो फाइलर की कैटेगरी के अंदर रखा जाए, या आप तो ये प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। इस तरह का ये वो कर दिया। अब आप चाहे लेट फाइलर के अंदर आएँ या आप फाइलर थे ही नहीं, तब भी आप ये प्रॉपर्टी की उसके अंदर जो कैटेगरी है वो आ ही नहीं सकते। यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते। उसके लिए वो फिर एक अलग क्राइटेरिया है। जब आप वो करते जाएंगे प्रोसेस में, उस वक्त तक आप सोचें कि आपने करना क्या है या क्या नहीं करना। तो अब आप चाहे घर के लिए अपने प्लॉट ख़रीदे हों, या आप अपने फ्लैट वगैरह कोई ख़रीद रहे हों, या जो है वो घर ख़रीद रहे हों, कोई भी चीज़ आप शॉप भी ख़रीद रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी रजिस्ट्री होती है, या वो उस सोसाइटी के अंदर जो है उसकी ट्रांसफ़र्स होती हैं। तो एफबीआर के भी जो हैं वो नोटिसेस होते हैं जो आपने पे करने होते हैं, जो ड्यूज़ होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं। तो अब इस कैटेगरी के अंदर आप किस में आते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के। और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको पास एक लंबा सा प्रोसेस है जो आपको जो है वो करना है, और फिर जाके वो आप जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है एफबीआर ने क्या किया है कि हमारा जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो टैक्सेस जो हैं वो इस तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बजट आने वाला है, तो उन्होंने जो है वो एफईडी तो ख़त्म कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से उन्होंने जो है जो 236C और 236 के सेलर और परचेज़र का जो टैक्स है वो 3% है, उन्होंने परसेंटेज बराबर वही रखी है 3% ही, लेकिन उनका जो टेबल है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको 60 से 70% जो उनकी मार्केट वैल्यू है उसके बराबर जो है वो लेकर जाया जा रहा है। यानी कि अगर आप 7 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो अभी आप उसकी एफबीआर वैल्यू जो है वो 3 करोड़, 3.25 करोड़ रुपए की है। तो अब जब आएगा ये नए एफबीआर रेट, तो हो सकता है वो 5 करोड़ या 5.5 करोड़ रुपया उसकी एफबीआर वैल्यू हो जाए। जैसे हमारा फेज़ 6 है, यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 कनाल की। इसी तरीके से फेज़ 5 में है, यही वैल्यू है 1 कनाल की प्रॉपर्टी की। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जब ये 70% या 75% हो जाता है, तो इतनी आपके पास जो है वो वाइट मनी होगी तो ही आप प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये तो प्रॉपर्टी के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग डिस्करेज होंगे और वो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कुछ और देखने चाहेंगे कि हम कुछ और ले लें। अब ये तो अभी बातें हैं और समरी है जो भेजी गई है एफबीआर को, ताकि वो इसके ऊपर जो है वो काम कर सके। अब ये देखना ये है कि क्या ये 75% जो है वो लगता है या 50% उसको ले जाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से एफबीआर ना हमसे पूछता है प्रॉपर्टी डीलर से कि जी यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो ख़ुद से ही इसको इंक्रीज़ कर देता है। जैसे आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो है फेज़ 10 की जो है उन्होंने फाइल्स जो हैं और फेज़ 13 की फाइल जो हैं उनकी एफबीआर वैल्यू 1 कनाल की जो है वो 3 करोड़ रुपये तक कर दी थी। तो अब बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा थी, फिर उन्होंने बाद में जो है उसको ठीक किया, और जब उनको बताया गया कि सर यहाँ तो वैल्यू ही कोई नहीं है, तो आप इतनी की तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन्होंने बाद में जो है उसको 5 लाख रुपया बढ़ाया, और इस वक्त जो है 93 लाख जो है उसकी एफबीआर वैल्यू। इसी तरीके से 13 की भी यही आ रही है और 10 की भी यही है। तो कहने की बात यह कि वो बेसिकली हमसे डिस्कस नहीं करते कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, प्रॉपर्टी कितने की बाइंग सेलिंग हो रही है, खुद से ही बैठ के ज्यूम करके और शॉर्टकट मारते हैं, और वो जो भी है वो बाद में बन जाता है। फिर प्रेशर आता है जब, तो रिस्पॉन्ड जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि हाँ जी ठीक कर दिया। तो इसी तरीके से अब जो तीसरी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, 7E के मतलब बार बार एक बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इसकी हेयरिंग है, बातचीत चल रही है कि ये 7E के टैक्स को जो है वो ख़त्म किया दिया जाए। जुलाई 2025 के बाद से आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो 7E टैक्स जो है वो 4% देना पड़ेगा आपको, जो भी सेलर होगा।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात 7E के मतलब मैंने ऐसा गर्दिश में है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हैं कि जो FBR है जिन्होंने एग्जम्पशंस ली है पिछले 1-1.5 सालों के अंदर 7E टैक्स के ऊपर, उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम्पशन ली है। पहले तो वो ये प्रूव करें कि वो एग्जाम्प्ट होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, उसके अंदर जो है उनके अकाउंट्स तक को जो है वो फ्रीज़ करने की जो है वो परमिशन दी जा रही है कि इनके अकाउंट फ्रीज़ किए जाएं ताकि ये नोटिस के ऊपर अगर नहीं रिस्पॉन्ड करते। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि DHA और ये दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तो ऐसा होता है कि जो भी डीलर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवा रहा है उसकी पूरा का पूरा डाटा FBR के पास भी मौजूद होता है, लेकिन जो रजिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें तो FBR को नहीं जाता। तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने जो है वो 7E के टैक्स को जो है ना एग्जेम्प्ट करवाया है। तो अब वो उन डीलर या स्टैम्प फरोश को जो हैं वो पकड़ रहे हैं कि जिन्होंने उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो है वो बनाई है और उनको जो है 7E टैक्स का जो है ना वो एग्जेम्पशन लेटर जो है वो पेश किया गया है और वो गलत किस्म का वो बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर जो है वो 7E टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए ज़रूर रिलैक्सेशन है कि वो 7E का टैक्स जो है वो उससे एग्जेम्प्ट ज़रूर हैं, लेकिन अगेन वही बात आ गई कि अब बहुत से जो हैं वो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले बता दिया है कि जो ओवरसीज़ हैं उनको जो वो फाइल रिटर्न करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में उनको जो है वो फाइलर ही कंसिडर किया जाएगा और वो भी जो है एक्टिव फाइलर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ही अपनी फाइलिंग में के अंदर नहीं डाली तो वो 7E का टैक्स कैसे निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ओवरसीज़ के लिए कि अब वो फाइलिंग ही नहीं कर रहे, अपने आप को उन्होंने फाइलर ही नहीं बनाया हुआ, तो वो 7E का टैक्स जो है क्योंकि उन्होंने वो दी नहीं है या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अगर वो टैक्स भी रिटर्न भी दे रहे हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 7E की नहीं वो शो करवाई हुई अपनी रिटर्न के अंदर, तो वो एग्जेम्पशंस कैसे उसको मिलती है। इसके लिए भी अगेन क्राइटेरिया वही है कि प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा जा रहा है कि इन्होंने 7E का टैक्स जो है वो कैसे बनवाया, आपने इनको बना के दिया, ये कौन लोग हैं। और ये इस वक्त प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनको भी जो है बड़ा हार्ड किस्म का एक्शन उनके ऊपर लिया जा रहा है। प्लस जो है जो अगर अकाउंट होल्डर हैं उनको तो डायरेक्टली फ्रीज़ करेंगे और उनके अकाउंट से ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट दोबारा की जाएगी और उनको दूसरे नोटिस भी दिए जाएंगे। तो ये मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त FBR बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है ड्यू टू के अंडर जो है कलेक्शन जो थी वो टारगेट्स पूरे नहीं हो सके इनके, तो उसने जो है अपने टारगेट पूरे करने के लिए ज़ाहिर है कि जो जिनके लोगों के टैक्स बनते हैं और उन्होंने टैक्स चोरी किए हैं तो वो उनको पकड़ रहा है। ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि प्रॉपर्टी डीलर को भी और स्टैम्प फरोश को भी जिन्होंने ये रजिस्ट्रियाँ बनाई हैं या जिन्होंने ये ट्रांसफ़र्स करवाई हैं और जिनके लिए ये सहूलतकार बने हैं तो वो पकड़ में आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी के प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से ये कहता हूँ कि ज़रा देखभाल के कीजिएगा, जो भी 7E के मसले मसाइल हैं ये ज़रा आप पहले से इसको गौर व फिक्र करें। ख़ास तौर पे एसोसिएशन को मैं कहूँगा कि वो जो हैं वो ये देखें कि ये 7E के टैक्स को जो है वो कैसे जो है डीलर्स को जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि हमारा तो सिर्फ ट्रांसफ़र का इसमें एलिमेंट है, अदरवाइज़ तो ये ख़ुद जो है वो सेलर जो है वो अपने लॉयर से जो है इसका जो टैक्स का वो एग्जेम्पशन है वो बनवा रहा है। तो इसमें आपको जो है ना वो ज़रूरत है वेरी केयरफुल। सेकंड और लास्ट चीज़ मैं आपको लास्ट में आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मरतबा रियल एस्टेट के ऊपर जो बजट के अंदर जो टैक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा लगने लगे हैं और नए टैक्सेस भी कुछ आने के जो हैं इम्कानात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमारा एक्सपेंस एक ऐसा ही हो चुका है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हमारी तो पहले इकॉनमी थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन ये जंग की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारा पैसा जो है हमारा इसके ऊपर लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बड़ा अच्छे तरीके से अपना जो है वो डिफेंस किया, लेकिन अब ज़ाहिर है कि अब हमें पैसा भी चाहिए बाकी अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है और इन चीज़ों के रेट्स जो हैं वो हाई होंगे, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है रियल एस्टेट के ऊपर को बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।